welcome platform of Getinity and today is there is a new information for all of you। और जैसा कि आपसे बोला गया था कि आपके लिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स ओपन होकर के आने वाले हैं, तो उस कैटेगरी में आपके पास में एक न्यू रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आ चुका है। एंड जस्ट राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजेशन लिमिटेड आरसीएफएल का रिक्रूटमेंट। इसके लिए काफी 2-3 दिन से आप लोग मेरे से क्वेश्चंस कर रहे थे, बिकॉज कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जो है ना वेबसाइट में फिलहाल तो अभी 2-3 दिन पहले नहीं था, लेकिन आपका इसका नोटिफिकेशन जो है ना वो वेबसाइट पर रिलीज किया जा चुका है। सो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मींस इसका गेट या नॉन गेट पैटर्न, अगर नॉन गेट पैटर्न है तो रिटर्न का सिलेबस क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड साथ में लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो सैंपल क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सभी को दिख रहा होगा कि जनरली हमारे पास में राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि जनरली हमारे पास में एक नवरत्ना पीएसयू है, और इसका हमारे पास करंट टाइम पर हमारे पास जो इसका यूनिट है वो चेंबूर मुंबई में ही इसका हमारे पास प्लांट है। और जो आपका लोकेशन हमारे पास में रहेगा वो भी आपका जनरली जॉब लोकेशन वो भी आपका चेंबूर मुंबई में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका लोकेशन प्लांट लोकेशन भी चेंबूर मुंबई में है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो पोस्ट है दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आपकी ओपन होकर के आई है। और इस कैटेगरी में हमारे पास में डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर में पोस्ट जो आपकी हैं सारी की सारी। सबसे पहला जो आपको पोस्ट दिख रहा है दैट इज हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का पोस्ट है, और सबसे नंबर ऑफ पोस्ट जो निकल करके आई हैं। लास्ट टाइम जो ये पोस्ट थी हमारे पास 28 के अराउंड थी, हमारे पास 27-28 के अराउंड थी। अभी हमारे पास ये वैकेंसी जो है वो 51 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की आपके 21 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एससी की 7 है, एसटी की 4 हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की हमारे पास में 14 नंबर ऑफ पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के हमारे पास 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, ये डबल स्टार का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ ना कुछ पोस्ट हमारे पास बैकलॉग भी हैं। डिग्री आपको क्या चाहिए होता है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात आपके पास में है कि 4 ईयर का रेगुलर। काफी सारे बच्चे होते हैं जनरली इनका जो है ना कैरी ओवर हो जाता है या फिर ईयर बैक हो जाता है। तो 4 साल का जिनके पास भी रेगुलर डिग्री है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर अगर कोई भी लेटरल एंट्री का स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। डिग्री आपके पास में केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन पर्टिकुलरली के हर डिसिप्लिन में आपका डिग्री अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके अलावा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर बाकी आपकी कोई भी ब्रांच है अगर, तो केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर में आपकी पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल सॉरी पेट्रो केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर में आपकी जो ब्रांचेज आती हैं दैट इज पेंट, ऑयल, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये सारी ब्रांचेज आपकी आती हैं, लेदर, प्लास्टिक, ये ब्रांचेज आती हैं। तो आप अगर इन ब्रांचेस से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपके पास में ये बोला गया है कि रेगुलर एंड फुल टाइम डुअल इंटीग्रेटेड एलाइज डिग्रीज आर आल्सो एलिजिबल। However, chemical, petrochemical must be mentioned in degree along with their allied subject if any। तो अगर आपके पास डुअल डिग्री प्रोग्राम भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहाँ पर बीटेक और एमटेक अगर है, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी डिग्री अगर जो है ना उसमें केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। दूसरा हमारे पास में आपके पास में अगर 3 साल का रेगुलर फुल टाइम बी बीटेक डिग्री है, इसके साथ में आपका अगर आपके पास डिप्लोमा भी था, मैंने पहले आपसे बोला कि जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं ना वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है, तो जो भी हमारे पास में 60% इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, 55% SC/ST के लिए है। बाकी कैटेगरीज के लिए जो है ना 60% का क्राइटेरिया है, आपका बीटेक में 60% होना चाहिए। लिमिट जो आपकी अपर एज लिमिट जो दी जा रही है जनरल कैटेगरी को 27 ईयर्स है, मतलब इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो है ना अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी 25-26 कंप्लीट हो रहा है। तो अभी जो HPCL का फॉर्म निकला था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक केस का जो है ना बेनिफिट मिल जाएगा। 27 ईयर्स हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए है, SC/ST के लिए 32 ईयर्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स का आपके पास में एज कैटेरिया है, और जो भी फिजिकली चैलेंज है उनके लिए 37 ईयर्स का है। और इसके साथ में हमारे पास में बाकी भी बेनिफिट्स आपको एज के मिल जाते हैं अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी 30 नंबर आप पोस्ट हैं। ठीक है, 30 पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती हैं। सारे क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया आपके वही हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे 4 ईयर डिग्री हैं या फिर डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड है या फिर अगर आप लेटरल एंट्री में हैं, तो ये सारे आपके पास में क्वालिफिकेशन जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जून तक एक्सेप्ट की जा रही है। अगर 1 जून तक अगर आपके हाथ में डिग्री है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आरसीएफएल जो है वो आपको जितने भी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है ना वो अलाउ नहीं करता है। अगर 1 जून तक आपके हाथ में डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर 60% का अगर आपके पास में प्रोविजनल डिग्री है या फिर डिग्री है आपके पास में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपके पास 27 नंबर आप पोस्ट आपके पास में है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारे पास में है
उसमें भी 18 नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिल जाती हैं। और साथ साथ हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की 4 नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर की भी हमारे पास में 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। एंड इसके बाद हमारे पास में मैनेजमेंट ट्रेनिंग डबल सी लैब के अंदर पीएचडी केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर जिनका भी 4 टाइम रेगुलर 4 ईयर्स का रेगुलर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से डिग्री है, पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी से, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास में है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी अगर हमारे पास में जो डिप्लोमा अगर जिन्होंने किया हुआ है, फिर डिग्री किया हुआ है, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट भी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर देखा जाए तो ये पोस्ट भी आपके लिए है। लेकिन हाँ, इसका रिटन एग्जाम अगर आप देने जाएंगे, थोड़ा सा सिलेबस आपको इसका डिफर मिलेगा। ठीक है ना। तो मिनिमम परसेंटेज कोई क्राइटेरिया जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो 60% क्राइटेरिया आपके लिए है। पीएचडी अगर आप हैं, तो आपके लिए अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी की 32 ईयर्स रखी गई है, अगर आप पीएचडी हैं। और इसके साथ अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो आपको 27 साल ही एज क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए भी। तो ये एक एडिशनल पोस्ट जो है, जिसका केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक वैकेंसी है। ठीक है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है, ओपन कैटेगरी की वैकेंसी है ये। देन अगर हम बात करते हैं, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स जिनका भी बीटेक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में हमारे पास जो अगली पोस्ट है, दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, लाइक हमारे पास एमबीए। ठीक है, या फिर साइंस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमारे पास में एमबीए चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांच आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए जी। तो फिजिकली चैलेंज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी डिसेबिलिटीज यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है आपको। और केमिकल के अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली चैलेंज के अंदर, वो मेंशन किया गया है। रिजर्वेशन कंसेशन, जैसा कि आपको बोला गया है कि आपको जो क्राइटेरिया में मिलता है वही आपको मिलने वाला है। बस ये ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर स्टेट का अप्लीकेबल है क्या। जितने भी एसओस के फॉर्म आप सभी भरने वाले हो, उसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का जो आपका प्रोफार्मा है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी लिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बोल रहा है, कट ऑफ ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज जो है ना, वो 1 जून तक है। अगर 27 साल की एज अगर आपकी 1 जून को कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, या फिर अभी आप जो है ना 27 की एज में हैं अगर, तो आप जो है ना इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 1 जून को अगर आप 27 कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में आपको अप्लीकेशन फीस आपको 1000 रुपीज़ प्लस आपके पास जो भी बैंक चार्जेस होंगे जीएसटी को इंक्लूड करके, लगभग वही लगभग 1118 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना रहेगा। SC ST फिजिकली चैलेंज फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट जो है ना, उनको किसी भी तरह का फीस जो है ना पे नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये फीस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए है आपके पास। और जो आपके पास जॉब रहने वाला है, ठीक है, तो जॉब आपका ट्रॉम्बे मुंबई में जो इनका प्लांट है, वहीं पर 2 यूनिट ऑपरेशन है इनके, वहीं पर आपका प्लांट रहेगा, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, रोटेटिंग शिफ्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, और सैलरी और जो अलाउंसेस हैं, स्टाइपेंड आपको लमसम अमाउंट आपको स्टार्टिंग में 1 ईयर के लिए जो मिलेगा 30,000 पर मंथ। फ्री लॉजिंग फैसिलिटी मिलेगी एंड कंपनी का हॉस्टल आपको मिलेगा। और ट्रॉम्बे अगर थाल में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको द हॉस्टल अकोमोडेशन क्वार्टर ऑफ शेयरिंग बेसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्टिंग जो आपकी है, वो ट्रॉम्बे या थाई के अलावा अगर मार्केटिंग एरिया ऑफिस में अगर होती है, तो फिक्स अलाउंस आपको मिलेगा 2500 पर मंथ टुवर्ड्स बोर्डिंग लॉजिंग और लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे। एंड टीए आपके पास में जो है ना, वो कंपनी की पॉलिसी के अराउंड आपको मिलेगा। ठीक है ना। एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग E1 ग्रेड पर आपके पास पे स्केल जो है 40,000 से 1,40,000 का है। बाकी पीएसयू से थोड़ा इसका पे स्केल कम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम टोटली मंथली ग्रॉस एनवायरमेंट बेसिक पे और इन सबको मिला करके आपका बेसिक पे वीडीए पर्क्स एचआरए को मिला करके आपके 81,000 अप्रॉक्सीमेटली पहुंचेगा। 1 लाख का बॉन्ड भी आपको साइन करना होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और इसके अंदर 4 ईयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग जो है ना, ये आपको साइन करना रहेगा। ठीक है, और बॉन्ड अमाउंट एडवांस इन टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको सबमिट करना रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड अमाउंट भी आपको साइन करना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, साफ साफ लिखा गया है ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो एक चीज़ पहले ही क्लियर हो गई आपको कि आपका जो सिलेक्शन है इस पोस्ट के लिए, वो रिटन एग्जाम एंड देन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिनका भी गेट में अच्छा रैंक नहीं आया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास एक पीएसयू ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, जिनका भी गेट में रैंक है, ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं इस एग्जाम को, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो चॉइस है, प्रेफरेंस है, वो कहीं ना कहीं उनके जो है ना टॉप पीएसयूज रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट जो भी होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास सेंटर्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं।
भोपाल, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एंड नागपुर। ठीक है, ये हमारे पास। और जो टेस्ट का जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में हमारे पास में जितने भी SC ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए अगर वो जाते हैं तो उनको टू एंड फ्रो दोनों का ही, रेल और बस का फेयर इंक्लूडिंग थर्ड AC का जो फेयर है ना उनको दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में हाँ, और चलिए एग्जाम का पैटर्न मैं आपको दिखा दूंगा, बिकॉज जैसा कि एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम का डिटेल पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पूरा पता चल जाए। 100 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस हमारे पास, आपके पास मतलब टोटल 90 मिनट के अंदर आपको करना होगा। इसका डिटेल पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, तो वहां से आपको जो है ना पूरा आइडिया मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग आपकी की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, 51 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल करके आई हैं और 1:7 में कॉलिंग की जाएगी। ठीक है ना, तो लगभग लगभग 350, 350 लोगों के आसपास कॉलिंग की जाएगी। ये आपके पास कॉलिंग रहेगा, 1:7 में लोग कॉलिंग करते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलिंग जो की जाएगी वो कैटेगरी वाइज रहेगी। और इसके लिए जो है ना, आप जब रिटर्न, अभी रिटर्न का इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर रिटर्न का कट ऑफ हमारे पास क्या रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको थर्ड AC का AC, थर्ड AC फिर बस फेयर रिस्ट्रिक्टेड टू थर्ड AC तो तक आपका बस फेयर जो है ना वो आपको रिमर्स किया जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होता है, तो उसमें से हमारे पास में जो मेरिट आपकी बनेगी, सेपरेट मेरिट लिस्ट विड्रॉन फॉर द कैटेगरी ऑफ द अनरिजर्व्ड SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए, रेफरेंस टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। और उसके बेसिस पर आपके पास 80% जो आपका वेटेज रहेगा वो आपको दिया जाएगा रिटर्न का, एंड 20% आपका वेटेज जो है वो आपको दिया जाता है PI का। ठीक है ना, और इसके बेसिस पर हमारे पास में पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होता है, ठीक है ना, यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया, कैंडिडेट्स विद नील मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट भी इनएलिजिबल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, ये नेगेटिव मार्क्स इनके भी होंगे, उनको इंटरव्यू पर नहीं बुलाया जाएगा, ये लाइन यहाँ पर लिखी जा रही है। चलिए, और इसके बाद प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अप्लीकेशन फीस कैसे पे कर सकते हैं आप, एंड इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है। आपको आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा, एंड इसके साथ साथ में आपके पास में JPG फॉर्मेट में आपके पास कैंडिडेट का फोटोग्राफ ही चाहिए। आई थिंक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई आपकी इस एग्जाम के लिए। हाँ, सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि सर डेट क्या है। इसका जो डेट है वो हमारे पास में, क्लोजिंग का जो डेट हमारे पास, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 8 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। और क्लोजिंग जो डेट हमारे पास 1 जुलाई रखा गया, शाम को 5 बजे तक। टाइम ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे तक ही है। ठीक है, तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट्स वो भी आपके सेम टाइम तक ही होंगे, इसके बाद आपका पेमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो 1 जुलाई शाम को 5 बजे तक जो है ना वो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विद कंप्लीट पेमेंट्स। अब आपके पास आता है क्वेश्चन कि हमारे पास सर क्या पैटर्न रहता है। तो जितने भी हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होने वाले हैं, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कितना भी हमारे पास जो भी पोस्ट आपकी हैं, उन सभी के लिए एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, जो एग्जाम का पैटर्न आपका है वो 90 मिनट का आपके पास में 90 मिनट का आपके पास में क्या है, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा। और 90 मिनट के अंदर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस आपको जनरल इंग्लिश के मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, 10 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड 50 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे। जैसा कि आपको बताया जाता है कि हमेशा आपका 50-50% का वेटेज रहता है, 50% टेक्निकल नॉलेज एंड 50% नॉन टेक्निकल नॉलेज, ये आपके पास वेटेज रहता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है ना मिलने वाले 100 क्वेश्चंस, एंड मार्किंग जो आपकी होगी वो 150 मार्क्स का टोटल आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 45 मिनट्स के अंदर आपको ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना होगा आपका नॉन टेक, एंड 45 मिनट्स आपको मिलेगा टेक्निकल सेक्शन के लिए। वर्जन जो आपको मिलेगा यहाँ पर वो इंग्लिश, हिंदी और आपको मराठी मिल जाता है। 90 मिनट्स के अंदर आपको ये एग्जाम में आपको पूरा का पूरा रहेगा अटेम्प्ट करने का टाइम। और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, ये ध्यान रखिएगा। टेक्निकल सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स में से 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल में से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके अलावा आपके पास में
जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है, उसको हिंदी में सोच के चलिएगा। और ये कुछ सैंपल उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। इसमें जनरल अवेयरनेस भी आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स का एंड थोड़ा सा आपको जो ना रिसेंट ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स का ये आपको आइडिया होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर बोली गई है, जीके नहीं बोला गया है। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे पास जनरल साइंस भी आ जाती है कई बार, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, ये आपको होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपके पास में प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर में पूरा का पूरा स्पेशलाइजेशन का नॉलेज वो होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा जो आपके पास जो इंटरफेस आपको दिखेगा, जैसा गेट का इंटरफेस होता है वैसे ही दिखेगा, जैसा कि आप गेट में करते आए हो वैसे ही इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है ना। मार्क फॉर रिव्यू एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ आपके पास रहने वाला है। कैलकुलेटर्स का क्वेश्चन ये आता है, कैलकुलेटर्स क्या अलाउड होंगे क्या हमारे पास में, तो मैं ये चीज़ आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। लाइन कैलकुलेटर की देखी थी अभी मेरे को। नो यूज ऑफ कैलकुलेटर सेपरेट और विद वॉच, बुक्स, नोटबुक्स, रिटर्न टूल्स, कोई भी हमारे पास कैलकुलेटर आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेटर मिलने वाला भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आपके होंगे सारे के सारे वो बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड का पार्ट है, इसलिए आपको कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं दिया जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास एग्जाम के पैटर्न की आपसे बात हो गई कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। और इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा आपके पास मतलब नहीं है। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन का एक सैंपल ये किसी बच्चे ने शेयर किया था हमारे ग्रुप के अंदर में, गेटिनिटी के ग्रुप के अंदर में, हमारा स्टूडेंट। तो वहीं से मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, बच्चों ने नोट किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2023 का जो हमारा एग्जाम हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का, वहां पर जो है ना ये क्वेश्चंस आपके जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें बेसिक केमिस्ट्री के भी होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके बाकी जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपके 10 सब्जेक्ट्स जो कोर हैं वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पॉल्यूशन कंट्रोल के भी हो सकते हैं, लाइक पीएच रेंज फिनोमेना इंडिकेटर कितना होता है हमारे पास में। और इसके अलावा हमारे पास बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइक सच ऐसे कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हमारे पास हो सकते हैं, वो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से भी हो सकते हैं, एंड इसके साथ साथ में प्रोसेस सेफ्टी भी उससे हो सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल से भी हो सकते हैं। तो इसका चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम के मेमोरी बेस्ड, कुछ बच्चों ने नोट किए थे। तो वो ये क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से एक आप आइडिया ले सकते हो कि एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दोहरा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे सारे क्वेश्चंस केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, दूसरी किसी ब्रांच के नहीं है, ये खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ लगभग 45 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, जितने बच्चे को याद रहे उसने लिख लिए थे। जनरल क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से आएंगे, T20 वर्ल्ड कप हमारे पास जो हुआ था आपको 2024 के अंदर, किसके किसके बीच में हो रहा है, करंट टाइम पे तो चल भी रहा है हमारा। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है ना, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज हैं, और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ टीटीआई सितंबर में कौन हमारे पास प्रेसिडेंट है, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कई सारी बुक्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था। तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो है ना, ये किसी बच्चे ने आरटीआई फाइल किया था, वहां से ये डेटा निकला है। ये 11 नवंबर 2023 जो लास्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट आपका हुआ था, ये उसका डेटा है, ठीक है। तो ये आरटीआई फाइल के थ्रू निकला है, आरसीएफएल एज सच अपना कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर आरटीआई इन्फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए यहाँ पर जो पोस्ट थी, जिसका हमारे पास जो रिक्रूटमेंट हुआ था, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर बताया गया था। एससी कैटेगरी के लिए जो मार्क्स थे आउट ऑफ हमारे पास 150, ध्यान रखिएगा ये मार्क्स जो लिखे जा रहे हैं ये आउट ऑफ 150 हैं। तो 150 में से एससी कैटेगरी 69.25 मार्क्स थे, एसटी के लिए 63, ओबीसी कैटेगरी के लिए 74 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 65.5 थे, एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 79.75 ये कट ऑफ था। इस कट ऑफ के बाद आपकी जो है ना मेरिट बनाई गई थी, मतलब यहाँ तक मेरिट बनाई गई थी। इसके बाद हमारे पास जो भी टॉप के स्टूडेंट्स थे, लास्ट ईयर 28 पोस्ट थी, काफी कम हमारे पास सिलेक्शन हुए थे। इस बार हमारे पास जो है ना 357 के लिए कट ऑफ डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे। पहले से सच कुछ डिफाइन नहीं किया सकता कट ऑफ जो है नीचे आएगा ऊपर आएगा। कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल पे, क्या लेवल रहेगा, ठीक है। तो बस आपको तैयारी ये करनी है, ये मान के चलिए कि आपको किसी भी कीमत पर कोशिश ये करनी है कि आपको 100 तक टच करना है, ठीक है। जनरल कैटेगरी 100 का टारगेट लेकर के चलें, ठीक है। अगर 100 का आप टारगेट लेके चलोगे आपको टच करने का, तो फिर इसके आप नियर अबाउट जो है ना 70-80 मार्क्स तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 70 मार्क्स पर सिलेक्शन तब हो सकता है जब पेपर बहुत ही टफ आया हो। तो कट ऑफ फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल पे।
ये लास्ट ईयर का जो पेपर था हमारे पास उसके बेसिस पर ये कट ऑफ था। ठीक है, इस बार का कट ऑफ हमारे पास क्या होगा, तो आपको बस तैयारी इतनी करनी है कि जैसा क्वेश्चंस में आपको पैटर्न मैंने दिखाया, लेवल दिखाया, आपका लेवल जो है ना क्वेश्चंस लगाने का जो लेवल है थोड़ा सा इस लेवल का रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज टाइम आपके पास केवल 90 मिनट का है, क्वेश्चंस आपको 100 करने हैं, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे होते हैं दैट इज जस्ट रीड एंड टिक वाले क्वेश्चंस होंगे, लेकिन केयरफुली करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा था राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफएल की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस बचते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये पोस्ट जो है इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम आपके हाथ में, अगर आपका डिग्री प्रोविजनल डिग्री 1 जून तक आ चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। 7, 6 एंड 5 वाले क्वेश्चन पूछे ही ना, बिकॉज आप तो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसका एग्जाम कब होता है, तो लास्ट टाइम इसका एग्जाम जो आपका हुआ था वो आपका अक्टूबर के आसपास हुआ था। ठीक है ना, सितंबर या अक्टूबर के आसपास हुआ था। तो इस बार आपके पास में अगर एग्जाम अगर होता है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका एग्जाम आपका ऑन टाइम अगर होगा तो इसका एग्जाम आपके पास अगस्त या सितंबर तक हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या कट ऑफ रहता है, ये बाकी क्वेश्चंस आपके जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्स सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी तो। ठीक है, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर हमारे थ्रू मिलती रहेंगी। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग का ओनली ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको A to Z सारा का सारा जीना चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम, एंड इन फ्यूचर जो भी रिक्रूटमेंट्स आपके लिए ओपन होकर के आएंगे तो मेरे थ्रू आपको जो है ना मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।